वो बनाते हैं ना, तो हम हाँ ये उसको खाते हैं, लेकिन हम उसकी डिजाइनिंग को या क्रिएटिविटी को नहीं देखते हैं कि वो किस तरह बना हुआ है। उसी तरह आप लोग पिरामिड जानते हो ना, पिरामिड। यस मैम, देखे भी हैं। हाँ, तो पिरामिड भी ऐसा ही कुछ होता है। पिरामिड किस शेप में होता है फिर? किस शेप में होता है पिरामिड? ट्रायंगुलर। अरे जो ट्रायंगल शेप में पिरामिड होता है। ट्रायंगल ट्रायंगल शेप होता है वो, हाँ ट्रायंगुलर। हाँ। तो हम पिरामिड को भी देखते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो पिरामिड कैसे बना है, किस तरह खड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए पिरामिड ईंट से बना हुआ है, ईंट से, तो जो नंबर, जो ईंट का जो अरेंजमेंट है उसमें, ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ वहां सेट कर देंगे ईंट को तो वो खड़ा हो जाएगा। जब तक उसको एक पैटर्न में नहीं ईंट को लगाएंगे, वो खड़ा नहीं हो पाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में पिरामिड। अगर मान लीजिए हम उसको ईंट से बना रहे हैं तो अगर हम ब्रिक्स जो ईंट होती है उसको एक तरतीब में लगाते हैं तभी तो पिरामिड बनता है। तो मान लीजिए पिरामिड अगर ऐसा हुआ, देखिए दिख रहा है ना ये सबको? यस मैम। अगर ये यस पिरामिड मैम। है, अगर मान लीजिए इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो टॉप होता है वो कम होता है, फिर उससे नीचे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा होता है ना। सेम तो लेंथ यस यस यस। सेम तो होती नहीं, साइज छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो अगर हम जो टॉप वाला पार्ट लेते हैं, तो अगर हम ईंट से बनाते हैं पिरामिड, तो टॉप वाले पार्ट में अगर 1 ईंट लगती है, तो सेकेंड पार्ट में अगर फिर 3 ईंट लगी, क्योंकि उससे चौड़ा है ये। फिर उससे नीचे वाले पार्ट में उससे ज्यादा ईंट लगेगी, मान लीजिए 5 ईंट लगी, ठीक है। फिर उससे नीचे वाला पार्ट उससे चौड़ा है तो उसमें और ज्यादा ईंट लगी, मान लीजिए 1, पहले पार्ट में 1, दूसरे पार्ट में 3, तीसरे पार्ट में 5 और लास्ट वाले पार्ट में 7 ईंट लगी। तो कितना हुआ? 1 3 5 7। तो ये भी एक क्या हुआ, ये भी एक पैटर्न है जिससे पिरामिड जो बना है जिस ईंट से, 1 3 5 7, वो भी एक पैटर्न है जिसे हम नंबर सीक्वेंस बोलते हैं। ये एक नंबर सीक्वेंस है, 1 3 5 7 क्या हुआ? नंबर सीक्वेंस हुआ। इस तरह के नंबर सीक्वेंस हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं, बहुत सारे हम देख सकते हैं। मान लीजिए क्वाइन है, क्वाइन अगर हम 1 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर 5 रखते हैं, फिर 7 रखते हैं, ऐसे रखते रखते जाते हैं, तो ये भी एक सीक्वेंस ही हुआ ना, एक पैटर्न हुआ, नंबर सीक्वेंस का हुआ ना। इसी यस इसी नंबर को हम तरतीब में लगाने को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू। हो गया सर? हेलो यस सर। सर। हेलो सर। हो गया। कहाँ चले गए सर? सर लेफ्ट हो गए ना? हाँ सर, लेफ्ट हो गए। सर लेफ्ट हो गए। फिर से करना पड़ेगा क्या? नहीं मतलब अभी जस्ट लेफ्ट हो गए। स्टार्ट स्टार्ट करें, हम स्टार्ट आप करें। लोगों को समझ में आया कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कल से बहुत बेस्ट किए थे आज। नहीं, कल मुझे नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन में बहुत क्या ऐसे अच्छा होता है। है, क्योंकि कल मुझे लगा कि क्वेश्चन आंसर पूछने वाला है, सो आज मैंने दूसरा टॉपिक लिया। वैसे नहीं बहुत। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मालूम है ना क्या होता है? जी 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 बिल्कुल। हाँ, 10th में पढ़े थे। और है ना मैम, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब अपना स्किल प्रोड्यूस करते हैं तो उस समय आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये थोड़ा खराब कब लगता है। कब किए हो आप? मुझे नहीं कल मालूम। किए थे। कल जो अच्छा भी हाँ, हम उस लोग। टाइम मैं मतलब ऑफलाइन थी, इसलिए मैं नहीं देखी। और नहीं, हमको यही पार्टिसिपेट सजेस्ट करना है किया गया थोड़ा था सा, है कि ना? हाँ, मशवरे तो से आप हमको लोग कहा पहले गया था कि तुमको भेजा करो ड्रॉप लिंक किया ना, जाए। मैं उस टाइम ऑफलाइन रहती हूँ। ओके। नहीं वो नहीं, मतलब क्लास में। क्लास में कब? कल मतलब जो हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे थे स्किल का। हाँ, तो मैंने रिस्पॉन्स तो किया था ना, जिसने मेरा नाम लिया। ओ अच्छा। सर आ गए। हाँ, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, ही ना कहो सर, फिर भी आपने गलत किया, देख जी सर। लीजिए। यहाँ आप द पीपल में गिव नो रिस्पॉन्स, द पीपल में गिव पार्शली करेक्ट आंसर, करेक्ट रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चनिंग स्किल का है कंपोनेंट्स। सर कौन सर, ये तलबा का रद्द अमल है सर? कंपोनेंट जो है ना, क्राइटेरिया ऑफ द कंपोनेंट आपने जो लिखा है, द पीपल में गिव नो आंसर, द पीपल में गिव पार्शियली आंसर, द पीपल में भी गिव करेक्ट आंसर, ये जी सब सर। क्वेश्चनिंग स्किल का है।
आप क्यों क्वेश्चनिंग स्किल की पकड़ के ही कर रहा है काम? अब इंट्रोड्यूसिंग कर रहा है ना। जी सर। तबरेज एक बार बताओ, वो इंट्रोड्यूसिंग स्किल का कंपोनेंट्स क्या है, कब यूज करते हैं तबरेज जी? तो सबका मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा सर इंट्रोड्यूसिंग स्किल में ना सर, हाँ, ये सबका देखिए सर मालूमात पीपल को आसान में यूटिलाइज लैंग्वेज का करना इस्तेमाल सर, करना है सर। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप नो नो करने के लिए, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज सर पता जी करने के लिए, बच्चों का रीजनिंग डेवलप करने के लिए, बच्चों का नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, तैयारी करने के लिए इंट्रोड्यूस स्किल यूज किया जाता है। क्योंकि नया कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसके ऊपर बच्चा रीजनिंग करने के लिए, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज पता करने के लिए, बच्चों को इंटरेस्ट करने के लिए, नया कॉन्सेप्ट की तरफ जो है रेडीनेस करने के लिए इंट्रोड्यूस के लिए यूज किया जाता है। इसमें कंपोनेंट्स है, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को पता करना, अप्रोप्रिएट डिवाइसेस यूज करना है, नया कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाने के लिए कंटिन्यूटी मेंटेन करना है, वर्बल नॉन वर्बल का रिलेवेंसी होना चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, इफेक्टिवली लेसन इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये कंपोनेंट्स है, मगर आपका कंपोनेंट्स सर, में ये तो क्या आप है? एक्सप्लेनेशन के बारे में बता रहे हैं सर, नहीं सर जी, एक्सप्लेनेशन नहीं जी, एक्सप्लेनेशन ये स्किल का ये सर कंपोनेंट है ना सर, जो इसमें अभी आपने कहा सर। ये अभी सर मैं जो सबक का बता, तारुफ करने की महारत में सर तलबा तलबा की तवज्जो हासिल करना सर। सर, यस सर। कहने का ये मतलब है कि जो सबक का मतलब तशरीह करने की महारत जो है, एक्सप्लेनेशन स्किल जो है सर, उसमें जो है क्या कहते हैं हाँ, कि शुरुआती बयान, बिगनिंग स्टेटमेंट होता है सर, वजाहत की लिंक वो मतलब अभी अभी एक्सप्लेनिंग अभी लिंक होता है एक्सप्लेनेशन सर। नहीं हुआ है ना, कल इनका रिजेक्ट हुआ इंट्रोड्यूसिंग है का, ना अभी मैम, जो की आज है फिर वो इंट्रोड्यूसिंग की है ना। हाँ, तो उन्हीं का हाँ तो कल वही तो नहीं हुआ बोल था रहे ना, हैं। कि मैं जो लिखी तो हूँ उसके इंट्रोड्यूसिंग बाद को सर तो कर सही रहे है हैं। वो। नहीं नहीं, जो हाँ लिखी हुई हूँ उसको हाँ बोल रहे हैं सर, लेसन प्लान का। हाँ, जी इसमें सर। इसमें आप देख सकते सर हैं, दोनों में आपको सर मैं दिखा रहा कंफ्यूजन है हूँ सर, वो कंपोनेंट और क्राइटेरिया। कंपोनेंट एंड क्राइटेरिया में क्या कंफ्यूजन है? कंपोनेंट जो है स्किल प्रैक्टिस करने में कंपोनेंट्स को यूज करना है, दैट इज कंपोनेंट। यस सर, और क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया में स्किल सर की? जो जिसने रिस्पॉन्स, हाँ। नहीं नहीं, जो आप क्राइटेरिया उम्मीद किस करते हैं कि इस तरह का स्किल, काम होना चाहिए। हाँ, जो क्यों यूज कर रहा है ये स्किल में, किसके लिए यूज कर रहा है? बच्चों को इंटरेस्ट यस सर, पैदा करने के लिए, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज बेस मयार करने कह के लिए, सकते हैं बच्चों इसको। को डेवलप करने के लिए, बच्चों के नया कॉन्सेप्ट की तरफ रेडी यस सर। तैयार करने के लिए ये स्किल यूज कर रहा है। ये स्किल यूज जी सर। करने के लिए ये कंपोनेंट्स यूज कर रहा हूँ, ये मेरा टीचिंग में ये कंपोनेंट्स रिफ्लेक्ट होगा। ये आपका जी सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्राइटेरिया, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्किल। सर ये ओके, क्राइटेरिया कहाँ से मिलेगा? हाँ, जी सर, क्राइटेरिया मिल नहीं रहा है क्राइटेरिया सर हमें लिखने के लिए। अरे हम तो दिए ना, आप कहाँ से ले आने के लिए सर बोले? मैं तो इंग्लिश में है सर, सर वो सारा इंग्लिश में है सर, उर्दू में सर चाहिए सर। सर अगर एक्सप्लेनिंग स्किल आप उर्दू में नहीं तो इंग्लिश में ही लिखो ना, क्यों दूसरा लिखते हो आप? क्वेश्चनिंग का स्किल क्यों लिखा है, मुझे ये बताओ। अगर आप नहीं सर वो मिल रहा है, कंफ्यूजन था सर। क्यों कंफ्यूजन है? किस स्किल में कर रहा है उसी में करना है ना। अगर आप क्लास सही से नहीं करते तब कंफ्यूजन रहता है, अगर क्लास सही से करे तो फिर आप कंफ्यूजन कहाँ रहता है? कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना मास्टर यहाँ बैठे हैं। हर रोज यही गलती होता है यस ना हम। सर। अब एक बार देख लीजिए, प्रोवाइड किया गया है मटेरियल, प्रोवाइड किया मटेरियल के ऊपर डिस्कशन भी किया है, बार बार बता रहे भी है, अपना मर्जी से करे तो कैसा होता? अब क्यों कंफ्यूज हो रहा है? बहुत सारा स्किल्स है, किसके जिस स्किल के ऊपर फोकस कर रहा है उसी स्किल को प्रैक्टिस करना है ना। आप इधर उधर क्यों जा रहा है? अगर अगर देखिए, आप लोगों को बता रहा हूं, अगर नहीं रहता, नहीं मिलता है, जो मैं दिया वो लिख लीजिए। मेरे को ये नहीं बताना मेरे उर्दू में नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मेरे को जिसमें दिया उसमें ये, मगर परफेक्ट चाहिए मुझे। आप गुजरात में भी लिखो, मगर मेरे को फॉर्मेट में होना चाहिए। मेरा सामने आपका बिहेवियर, आप जैसा प्रेजेंट करें मैं देखना चाहता हूं। आपका काम नीट होना चाहिए मुझे। आप इधर उधर मत जाइए, बहुत सारा स्किल्स है। अब ब्लैक बोर्ड स्किल आज नहीं है, एक्सप्लेनिंग स्किल आज नहीं है, क्वेश्चनिंग स्किल आज नहीं है। आज का मकसद ये है इंट्रोड्यूसिंग स्किल, उसमें ही बात, जो भी बात करना उसी के ऊपर बात करना है।
इधर का कंपोनेंट्स उधर, दूसरा मेथड का इधर, इधर का उधर नहीं करना। आप फोकस कीजिए, बार बार क्यों। ओके, देखिए फिर इसको ठीक से करो जी। हाँ, अगर आपको उर्दू नहीं आता इंग्लिश में लिखो, मगर आपकी परेशान जी है सर। बाद में, परेशान जी आपका सर। बाद में होता है। ओके, यहाँ तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये कर देता हूँ, फिर फाइनल एग्जामिनेशन में किसके हाथ में रहता, समझ रहे ना। सर नेक्स्ट। इस हाँ, वीक में कर लीजिए मैं सर। सर सही करके कल दे देती हूँ आपको सर, या आज शाम में भेज देती हूँ सर। देखिए सर ना, मेरे को पहले सर रिकॉर्ड जो है आप एक बार सबमिट करने के बाद आपका नहीं होता, ये कॉलेज प्रॉपर्टी होता है, राइट। जो भी मानो कि कॉलेज प्रॉपर्टी को जब सबमिट करते हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, आपका नाम रहता है, वो 5 साल तक आपका रिकॉर्ड कॉलेज में रहता है, मिनिमम 5 इयर्स आप हम लोग मेंटेन करना है आपका रिकॉर्ड को, समझ रहे ना बात। इसलिए रिकॉर्ड अच्छा होने के लिए फिर आपका परफॉर्मेंस, आप जिस स्किल में प्रेजेंट कर रहा है उस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, आप इधर उधर यस मत सर। जाइए, जिस दिन जो स्किल हो रहा है उसी के ऊपर फोकस कीजिए। नेक्स्ट मैं बुलाता हूँ। ओके, एहसान दानिश आप कीजिए, एहसान दानिश। सर मैंने जो इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन किया सर वो सही था सर। आप लिखो और एक जो है ना, सर नहीं, जो अभी मैंने सर लेसन प्लान वो टीच किया जो सर इंट्रोडक्शन। मगर आप कंपोनेंट्स सही नहीं है, कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस स्किल का कंपोनेंट्स लिखो। हाँ, क्वेश्चनिंग जी स्किल सर। कंपोनेंट है वहां पर। एहसान दानिश। सर एक्सप्लेनिंग का आपने क्राइटेरिया का जो बोला ना, वो मिस्टेक मेरे से की जाती है। हाँ, क्राइटेरिया में मिस्टेक हमसे भी हो गई है। आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे पास। सर क्राइटेरिया मेरा भी मिस्टेक हुआ सर, क्राइटेरिया नहीं है मेरा फिर सेम। कब करेंगे? सर अभी अभी जब ये डिस्कशन हुआ ना सर, तो एहसान भाई, मैंने भी अपना देखा। जी जी। आप कीजिए, आप कीजिए। ये वो जो गलती हुआ है ना वो बाद में हम लोग सबमिट कर देंगे, आप पहले कर लीजिए। आप इन लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो बताओ, कंटेंट बताओ, रिकॉर्ड को बाद में सही करके दे दो। ओके ओके, सर, वो एहसान भाई और आप इसमें कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कर नहीं दीजिए। करता मैं, जो है ना, मैं जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसी तरह मेरे पास आना चाहिए, तब तक जो है ये तो चलते रहेगा। आपका रिकॉर्ड कितना बार जो है मैं रिवाइड करने के बता दो, मैं जो मैंने दिया उसी तरह, जो कि क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसी तरह मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ। अगर मैं एक्सप्लेन करता जो भी लिखेंगे वो ले लेता हूँ। मैं इतना टाइम लेकर इतना मेहनत करके आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर उर्दू नहीं मिलता सिर्फ इंग्लिश में लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, मगर काम चाहिए मुझे। यस ओके, सर, यस सर। नहीं नहीं, आप लोग को उर्दू में भी इंप्रूव करने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन उर्दू में लिखना मेरे पास नहीं रहता वो। ओके, अगर कोई फाइनल एग्जामिनेशन रहता, फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस रहता है, तभी भी बाहर लोग आते हैं। ओके, इसीलिए अभी से सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं। एहसान, आप जो ना कंटेंट जो भी कॉन्सेप्ट लेकर आया है कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पहले तो करो, फिर बाद में इसको रीराइट करके सबमिट करो। अभी आप नेक्स्ट जो है ना, मैं एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। एहसान एहसान, भाई आप कीजिए, कीजिए एहसान भाई। जी सर, शुरू करें सर। हाँ कीजिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऐसा ना, आपका वॉइस पहले से भी कम है। सर एक्चुअली हम जिस जगह पे रहते हैं सर, यहाँ आसपास मशीन ही चलता है सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? ठीक हूँ अच्छे सर। हैं। बच्चों, आपने पहले कभी मुसल्लस को देखा है या पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मुसल्लस के अबाउट? यस सर। मुसल्लस कैसा होता है, क्या होता है? तीन साइड से तीन घिरा साइड होता हुआ है। फिगर। यानी उसके शेप में मुसलक होता है, 3 साइड से घिरा रहता है। 3 साइड से घिरा हुआ होता है। ये
किस्मों में बटा हुआ होता है, कितने किस्में होते हैं? सर ये डिपेंड करता है कि किसके आधार दो पे आप दो बांट किस्म रहे हैं होते हैं, एक सर। खून के एतबार से और एक एक क्या कहते हैं उसके जनरली जो है लाइंस के जनरली जी एतबार से। जी जी बहुत अच्छा कहा। जनरली 2 टाइप से डिवाइड होता है ना, एक एंगल के बेस पे यस और सर। एक साइड के बेस पे, सही कहा ना? ऐसा ही यस है? सर। यस जी। सर, यस सर। तो एंगल के बेस पे कितने तरह के होते हैं मुसल्लस? कोई बताएगा? चार 3 तरह होते के। हैं सर। चार चार। उबैदुल्लाह भाई आप बताओ। 3 होते हैं तीन सर। तीन तीन तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। अच्छा तबरेज़, आप बताओ ये 3 तरह के कौन-कौन से हैं? राइट एंगल ट्रायंगल जी, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जी, जी, जी। बहुत अच्छा। जी। सब लोगों ने सुना? 3 तरह के होते हैं एंगल के बेस पे। यस सर। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का बात कहा। कोई बताएगा ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? सर 90 एक डिग्री, 90 डिग्री जिसका एक होता है। एंगल 90 डिग्री का हो। तीनों तीनों एंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो और दोनों जी। 45 44 यानी 45 45 हो। जी, किसी एक में यानी 90 डिग्री का एंगल एक होना चाहिए। मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी जो कुछ भी हो अच्छा। चलेगा। जी, जी, यही बात। अच्छा ये कौन है? अब्दुल कलाम। ये अब्दुल कलाम फैसल भाई यस हैं सर। क्या? हाँ हाँ, फैसल। फैसल तुम बताओ यस तो सर। ये 90 डिग्री के वाले एंगल के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। जी। सही कहा ना? ये फैसल भाई? फैसल यस यस सही सर। कह रहा है? यस सर। तो बच्चों अ, हम तब ये एंगल के मेज़रमेंट को क्या कहेंगे? यानी इस ट्रायंगल के साइड्स के मेज़रमेंट को क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? डिग्री कहते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन फिर से कर दीजिए। मतलब कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम एंगल के मेज़रमेंट करेंगे, एंगल का जब मेज़रमेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? उसकी एंगल यूनिट के बारे रेडियन में। या डिग्री में होता है मेजरमेंट। डिग्री ऑफ मेजरमेंट। जी, जी, सही कहा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स है, जिसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। सब मेरा इतना सही था सर। अब क्या कॉन्सेप्ट है आपका? सर ट्रिगोनोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन सर स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी सर। ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करना। हेलो यस सर। यस सर। सर तबरेज कैसा, इनका इंट्रोडक्शन कैसा है? ठीक है सर, अच्छा था सर। मगर क्वेश्चनिंग स्किल की जैसा है ना? यस सर, ये असल में सर नहीं सर, ये आप पहला स्किल कंपोनेंट पहला बताए हुए हैं, यूटिलाइज मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस नॉलेज, तो वो इसको इन्होंने इस्तेमाल किया सर। प्रीवियस नॉलेज जैसे सर ट्रायंगल के बारे में आदमी जानेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेगा, तभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ सकता है सर। तो इसीलिए उन्होंने पहले ट्रायंगल ट्रिगो को फुल्ली फोकस बेस्ड किया। होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे सर। सुन लीजिए ट्रिगोनोमेट्रिक सर, को का हम कुछ जितना भी बताना चाह रेशियोज रहे है हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है सर। तो वही मैंने चीज कोशिश बता किया रहे कि हैं। ट्रायंगल से लेकर राइट एंगल तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ताकि आगे तब हम जान पाए कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये सब का डिफरेंस समझ सके, ताकि ये रेशियोज निकल सके सर। पूरा कंपोनेंट इस्तेमाल किया है मुजफ्फर आलम? सर पूरा तो कर लिया सर। इसमें मैं जरा मेरे पास जो है सर कि तलबा के तवज्जो हासिल किया सर, बहुत अच्छा किया, और तलबा को एक्टिव भी किया, और पीछे की जो मालूमात है, जो हमारे पीछे की जो हमने जाना है, उससे भी जोड़ने का प्रयास इन्होंने किया है सर। और इसका जो सवाल का साख्त है, थोड़ा सा आगे पीछे लग रहा था, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमको समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा इसमें का ये है। और तलबा की दिल कंटिन्यूटी नहीं है ना, थोड़ा सा सर। और तलबा में दिलचस्पी पैदा करने में बहुत अहम काम इन्होंने किया है सर, बहुत ज़बरदस्त, ये इस स्किल में बहुत ज़बरदस्त है सर, तलबा की दिलचस्पी में। हिना कौसर, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? हिना कौसर जी सर। इनका एहसान दानिश का ऑब्जर्वेशन क्या है आपका? सर हाँ ट्रायंगल सर, ट्रिग्नोमेट्री। नहीं, इनका स्किल जो प्रैक्टिस
किया ना, तीनों स्किल प्रेजेंट किया ना, जी सर, जी कैसा सर। है presentation, कैसा है आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? सर अच्छा है, बट वो इंट्रोडक्शन है ना, तो थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा हो गया, क्वेश्चन स्किल्स। इंट्रोडक्शन में देखो प्रीवियस नॉलेज करने के लिए क्वेश्चन तो पढ़ता है, कर सकते हैं मगर क्वेश्चन का कंटिन्यूटी होना चाहिए, रिलेवेंसी होना चाहिए, जी है सर। सर क्वेश्चन तो है। लिंकेड क्वेश्चन होना चाहिए प्रीवियस सर। नॉलेज से 4 या 5 क्वेश्चन में कर सकते हैं सर। हाँ प्रीवियस नॉलेज से 4 या 5 क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। वही तो ईशान खान भाई किए हैं। हम्म, ठीक है। देखिए ना, आप लोग, मैं एक सजेशन देता हूँ, आप लोग के पास स्कूल टेक्स्ट बुक्स होना चाहिए। जब भी आप एक टॉपिक ले लेता है, कॉन्सेप्ट ले लेता है, उसके ऊपर प्लानिंग करता है, तब जो है ना, आगे क्लास का पीछे क्लास का देख लीजिए। पीछे क्लास में कैसे इंट्रोड्यूस किया, सपोज 8th क्लास में अगर ट्रिग्नोमेट्री ले रहा है, 7th क्लास में उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है नहीं किया है। अगर 8th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री ले रहा है, अब 7th क्लास का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, फिर 7th क्लास का, फिर 9th क्लास का, आगे क्लास का मोटिवेशनल क्वेश्चन होगा, क्योंकि सिलेबस ऐसा स्पाइरल अप्रोच रहता है। 7th क्लास में इंट्रोड्यूस किया, 8th क्लास में कुछ टॉपिक रखा, फिर 9th को भी आगे किया है। 9th क्वेश्चंस भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को एलिसिटेट करने के लिए। ओके, फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन, तीनों क्लास का किताब आपके पास होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट के प्रीवियस क्लास में कैसा किया, आगे क्लास में कैसा है, अभी कैसा है, अगर तीनों का कंटेंट नॉलेज रहता है, तब बेहतर से बेहतर आप प्लान लिख सकते हैं, अच्छा से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके अंदर लैकिंग है। मगर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लेकर अपना मन से बना रहा है, वैसा नहीं है। कंटेंट पढ़ना, कंटेंट 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना, आगे क्या दिया, पीछे क्या दिया, उस क्लास में क्या दिया है, कैसा बेहतर से बेहतर मैं कैसा इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, तभी होगा। अगर आपके पास कंटेंट होता है, आपके माइंड में कंपोनेंट्स याद रहता है, आप अच्छा तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से क्या ऑब्जर्व किया है, आपके अंदर सीरियसनेस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सब मिक्स कर रहा है। नंबर 3, आपके पास किताब नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा। ये ट्रेनिंग है, अगर मिलिट्री ट्रेनिंग में रहे तो शूट कर देता है, यहाँ शूट नहीं करते हम लोग। फिर आप लोगों को समझ रहे हैं ना? यस यस हाँ, ट्रेनिंग मतलब यही होता है, डांट सुनना पड़ता है। अगर आप यस सही सर। रास्ता में ले आने के लिए हम बताते हैं, मगर आप उस रास्ता में अगर फिर भी नहीं आते हैं ना, फिर हम थोड़ा सा डोज बढ़ाते हैं। यस सर। समझ रहे हैं ना? आप लोग के पास, मैं पहले बताया, स्कूल टेक्स्ट बुक्स होना चाहिए, जो टीचर बता रहा है उनको फॉलो करना है। मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिक्स टीचर जो बताएगा वो सुन लीजिए, फिजिक्स इधर ले मत ले आइए। ओके, फिर आप गूगल का जो भी है वो सब सारा नॉलेज गेन कीजिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है, मगर आपका टीचर जो बता रहा है उस गाइडलाइन से चले जाइए। ओके, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ले रहा है अपने मन से, वो नहीं है। आगे किताब खोलना, कैसे इंट्रोड्यूस किया, पढ़ना, फिर आपका माइंड पे एक जो है ना कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आता है, तब जो है लिखना शुरू करना, फिर एक बार पढ़ना, फिर करेक्ट करना, तब होगा। 5 मिनट 10 मिनट में लिखना ऐसा नहीं होता ये। ओके, नेक्स्ट मैं तौसीफ रजा को बुलाता हूँ। तौसीफ रजा कीजिए। सर तौसीफ आलम का हो गया है सर, जफर भाई का है और अब्दुल तौसीफ वहाब भाई का है। तौसीफ कहाँ हुआ है जी? सर मैं कर देता हूँ सर, अगर उसके अगर हो गए तो। तौसीफ भाई हुआ है ना आपका? तौसीफ मेरे पास तो मैं नाम लिख रहा हूँ। हेलो तौसीफ भाई, जी कल कर दिए थे ना आप? बोलिए क्या। कल इंट्रोडक्शन स्किल किए थे ना आप? जी ओ सर कर लिए थे सर, कल ही। कल लिए? जी ओके, मैं नाम नहीं लिखा। मेरा भी तो मीटिंग था ना। जफर एहसन जी सर। करो जफर एहसन करो आप। जफर एहसान कीजिए। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ बाद में सर। हाँ करो, मैं स्टॉप कर देता हूँ, आप करो।
बच्चों आज बच्चों आज आप लोग मार्केट गए हैं? यस सर। तो आप लोग ने क्या क्या देखा है मार्केट में? यस सर। मार्केट में दुकान देखते हैं, बाजार देखते हैं। आपने कभी सामान का खरीद फरोख्त किया है, जैसे कोई सब्जी का? यस सर। सर, सब्जी। यस सर। तो आपने वो कैसे, किस मेजर में नापते हैं या फिर तौलते हैं? सर वो डिपेंड करता है कि क्या हम ले रहे हैं। केजी में, मीटर में, अगर लिक्विड लेते हैं तो तो लीटर लीटर में में। देते हैं, अगर कोई चीज़ लेते हैं तो वो केजी में मिलता है, इस तरह सर। अच्छा है। अगर तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो रियाजी का जो है, किसी भी जो है इंसान की जिंदगी से ताल्लुक, रिलेशन। तो बता सकते हैं कि रियाजी के किसी लोग से ताल्लुक कैसे हैं? आप कोई बता सकते हैं? जी सर, बहुत है सर, हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में रियाजी का इंसान से ताल्लुक है सर। जैसे अगर हमने किसी से कुछ फिजिक्स में। लिया नहीं नहीं, जिंदगी की बात हो रही है। हमने कुछ किसी से लिया तो पैसा लिया और उसको उतना पैसा नहीं दे पाया, सपोज 10 रुपया लिया, 5 रुपया ही दिया, तो उससे हम पता चल सकता है हमको कि मेरे पास उसका कितना पैसा बचा। ये भी मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है सर। अगर कोई सामान बहुत खरीदने अच्छा। जाते हैं अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं, अगर 1 केजी चीनी लिया सपोज कीजिए सर, तो अगर उसने हमको लगा कि नहीं ये कम दिया होगा, तो आकर के घर पर तौलें वो 900 ग्राम होगा, तो ग्राम अगर हम जानते हैं, जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो हम उसको जा करके बोल सकते हैं कि आपने मुझे चीनी कम दिया है। तो इस तरह से जिंदगी से जुड़ा हुआ है सर। देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो मार्केट से रिलेटेड है। और और देखिए, जो है किसी भी कहते हैं रियाजी का जो लोगों से कैसे जो ताल्लुक है, वो किसी मेजरमेंट, जैसे तराजू के जरिए हम किसी चीज़ को खरीद फरोख्त कर सकते हैं, या फिर कोई किसी चीज़, किसी अकाउंट, किसी पैसे का लेन देन किसी कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं। तो तबरेज भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिए। अ, और अब ये क्या कहते हैं कि मैथमेटिक्स का लोगों से क्या फायदा है, कोई बता सकते हैं? मुजफ्फर आप बताएं। हाँ हाँ, क्वेश्चन है हाँ सर? मैथमेटिक्स का हाँ सर। क्वेश्चन क्या है हेलो। सर? कह रहे हैं कि रियाजी मैथमेटिक्स का लोगों से कैसे फायदा है, जिंदगी में उसको कैसे फायदा मिलती है उसको। सर बिना मैथमेटिक्स का इंसान एक दूसरे से राब्ता ही नहीं कर सकता है। जैसे हम अगर किसी चीज़ से लेन देन करते हैं, जैसे किसी आदमी से मिलते हैं तो हमेशा पैसे की बात करते हैं, और कहीं अगर कुछ जानते हैं, ज़िंदगी के हर कदम पर हमें हमेशा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और हमेशा काउंटिंग, हमेशा मैथमेटिक्स की सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, यही सारी चीज़। सर मरने के बाद भी रियाजी का काम है, हिसाब किताब होता है, जीवन में तो है ही। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मुजफ्फर और अब्दुल, आप लोगों ने जवाब दिया। और मेरा एक ये है कि मैथमेटिक्स का जो है लोगों के जो है फायदे जो हैं, वो किसी भी चीज़ को आसानी से कर देते हैं। जैसे कोई हम, अगर मैथमेटिक्स नहीं होती, रियाजी नहीं होती, तो लोग को किसी काम को किसी साल में या फिर घंटों में, दिनों में करता है, उसको चंद सेकंड में कर देते हैं या फिर घंटों में कर देते हैं। और कोई बताएगा कि रियाजी का लोग की ज़िंदगी में क्या नुकसानात है? हेलो हेलो। नुकसानात तो नहीं होना चाहिए सर इसका। फिर भी कुछ बताइए। आवाज आ रही है आप लोग आपकी? के। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है, आ हेलो। रही है। ये रियाजी की मैथ वजह से बताइए, अगर कुछ मैथ के आप लोग कुछ जानते तो हाँ बताइए हाँ, रुक करके बता रहे हैं आपको नुकसान। कि मैथ। हेलो एहसान भाई, ये मैथ के जो नुकसानात हैं, जैसे सूद, जो मतलब वो ब्याज जो वह सब करते हैं ना, ये इंटरेस्ट लेते हैं, ये सब में बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को हमेशा
नीचे कर लेते हैं, आगे कोई आगे बढ़ जाते हैं, कोई पीछे बढ़ जाते भाई यहाँ इस्लामिक क्लास नहीं चल रहा है, आप इसको इससे रिलेट नहीं कीजिए। हैं। सर मैं सर मतलब नुकसानात लेकिन कहाँ है, लेकिन नुकसानात की वजह से हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं कि नुकसानात वहीं पे है ना जहाँ सर पे इंटरेस्ट कह लेते हैं नहीं पैसे तो से। नहीं तो ये इस्लामिक इंटरेस्ट एक क्लास नहीं है। फ्री में दे देगा। सर नुकसानात है सर, जैसे कहीं एक्स्ट्रा एक जीरो पड़ गया तो पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा सर, यही सब नुकसानात है। 1,000 की जगह किसके 10,000 हो बारे में जाएगा, वो डिस्कस कर रहा 10,000 है? की जगह 1 लाख हो जाएगा सर मैथमेटिक्स वो। का है, मैथमेटिक्स का नुकसानात। यस सर। जैसे अगर मैथमेटिक्स का नुकसान है तो क्यों स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम में रख लेता है? सर मैथमेटिक्स के अगर मेरा अगर सही से बीच अगर में इस्तेमाल नहीं किया मेरा बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। आज इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत है, क्यों कट हो रहा, क्यों ये यस सर प्रॉब्लम मेरा भी पता नहीं। देखिए, आप जफर, ये एहसान का क्वेश्चन क्या है? मैथमेटिक्स से नुकसान, यस सर। मैथमेटिक्स से क्या नुकसान है जी? यस क्या नुकसान है? अगर नुकसान है तो फिर क्यों स्कूल करिकुलम में रख लेता है? नुकसान ये सर है, अगर सर कुछ मैथमेटिक्स अगर आप सही तरीके से यूज करता है तब नुकसान आता है। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब है कि सर उसका डिमेरिट है कि सर अगर उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जैसे जैसे कोई अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन होती है तो वो सही से नहीं हो पाती है, या फिर किसी भी इसके नुकसान के जो है, अगर ये सारी है। ओके सर एक नुकसानात ये भी है ना कि सर जैसे 10 कोई अगर 10 लिखते हैं तो आगे पीछे जीरो लगा देते हैं, तो उससे भी नुकसानात हो जाते हैं, फीस बढ़ जाती सब्जेक्ट वो आपकी गलती है बॉस, सब्जेक्ट का नुकसान नहीं है, सब्जेक्ट की गलती सब्जेक्ट से नहीं है, नुकसान आपकी नहीं है, गलती है, क्योंकि वो आप आपकी गलती है। किस एंगल से देख रहा है, आप आपके ऊपर इंडिविजुअल है वो। ओके, है। यस सर, वो यस सर, वो सब साबे का मालूमात से जोड़ रहे थे सर। देखिए, कुछ लोग बताते हैं मैं तो पास हो गया था, कंप्यूटर मिस्टेक है। कंप्यूटर मिस्टेक करता है, कंप्यूटर में एंट्री मिस्टेक करता है, समझ रहे हैं ना? कंप्यूटर में मार्क्स जो है कंप्यूटर मिस्टेक है। अगर मेरे को डिस्टिंक्शन आना था, मेरे फर्स्ट क्लास आ गया था, कंप्यूटर मिस्टेक। कंप्यूटर कहाँ मिस्टेक करता है? कंप्यूटर में जो इनपुट देगा वो आउटपुट देगा उसी हिसाब से। इनपुट देने वाला गलत दिया होगा, समझ रहे हैं ना? वो इंडिविजुअल है। हेलो, यस सर। यस सर। चलिए फाइनल इनका कैसा है, इनका प्रेजेंटेशन कैसा है ये बताइए, क्योंकि बीच में मेरा कट हो गया। फिर कल से ऐसा नहीं है, मैं जो जिस प्लान से करता हूँ ना आप लोग उसी हिसाब से कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो उससे पूछ सकते हैं। टॉपिक क्या था सर इस जफर एहसान साहब का? जफर टॉपिक इस्लाम ये था साहब का कि रियाजी का मैथमेटिक्स का लोगों की जिंदगी में क्या रिलेशन है, ताल्लुक है। मैथमेटिक्स का इंसानी मैथमेटिक्स जिंदगी का से लोगों ताल्लुक सर, रिलेशन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड ह्यूमन बीइंग। ये कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूस है। जफर भाई, आपका टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था कि टॉपिक इंट्रोड्यूस किए, फिर टॉपिक ये रिलेशन है किया भाई, उन्होंने, जफर उनका रिलेशन वो जफर किया उन्होंने एहसान क्या सर? ओह अच्छा अच्छा, ओह अच्छा अच्छा, ठीक, वो बहुत अच्छा। वो टॉपिक ही नहीं है, वो जनरल डिस्कशन है। एक कॉन्सेप्ट लेकर फिर कल करो, रिप्लान करो, रिटीच करो जफर। ओके, यस फिर ओबेदुल्ला सर ओबेदुल्ला है सर मेरा 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 कर लीजिए सर। आपका भी कर लेते हैं। सर, मेरा नहीं हुआ है। अरे कर लेता हूँ, सबका हो जाएगा, टेंशन मत लो। वहाब कीजिए, अब वहाब कीजिए, अब्दुल वहाब। यस सर। अरे आप लोग सीरियस करना है, अब अच्छा मौका है ये, आपका लेसन भी रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, आप जितना 5 मिनट्स में इफेक्टिवली प्रेजेंट करने की कोशिश करना, एक अच्छा मौका। ओके कीजिए वहाब। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो ठीक सर। है। ठीक है सर। तो आप लोग नंबर के बारे में जानते होंगे, नंबर के बारे में नाम कभी सुना है नंबर का? यस सर। जी सर। 1 2 3 4 5 6।
जी, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो चीनी खरीदना है तो 2 केजी खरीदना है या 5 केजी खरीदना है, इस तरह से कहते हैं कि 5, 10 ये सब, तो ये नंबर हुआ। तो बताइए कि नेचुरल नंबर क्या होता है? 0 से ऊपर होता है। सर 0 काउंटिंग के नंबर को ये काउंटिंग जो होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं उनको। जी, जी। और ये बताइए होल नंबर क्या होता है? इंक्लूडिंग विद 0। यानी नेचुरल नंबर के शुरू में जब हम 0 लगा देते हैं उसको। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, बता सकते हैं? नेचुरल नंबर में और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? 0 को लेकर डिफरेंस है। हर और एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाएगा, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा। जी, आपने सही कहा। तो जिस तरह से हम लोगों ने होल नंबर नेचुरल नंबर का सेट होता है। होल नंबर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सबसेट। जी, सबसेट होगा। नेचुरल नंबर जो सबसेट है होल नंबर का। जी, तो जिस तरह से नेचुरल नंबर का रिलेशन हम लोगों ने नेचुरल नंबर को जानते हुए होल नंबर को जाना, उसी तरह से बताइए कि फिर इंटीजर क्या होता है। पहले नेचुरल नंबर को जाने, उसके बाद होल नंबर को, और उसके बाद फिर बताइए कि इंटीजर क्या होता है। होल नंबर विद नेगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर में तो सिर्फ निगेटिव नंबर बोलना सही होगा क्या? नहीं, उसमें होल नंबर भी आते हैं, उसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं। और निगेटिव बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर सीधे निगेटिव नंबर बोल दें तो नाम मतलब नाम नाम पुकार के क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए सर। ऐसे में 2-4 आदमी एक ही बार में बोलता है तो इको होने लगती है साउंड। नहीं, जनरली तबरेज जनरली क्वेश्चन क्लास को किया जाता है, क्वेश्चनिंग स्किल में हम सीखेंगे, क्लास को किया जाता है, फिर बाद में सब बच्चा उसके बारे में सोचेंगे। अगर किसी का नाम ले तो वही सोचेंगे, अगर हिना कौशल बोले तो हिना कौशल ही सोचेंगे। इसे ओके जनरली सर। क्लास किया जाता है क्वेश्चनिंग, फिर बाद में सेलेक्ट कर ओके सकते सर। ओके ओके हैं। पेपरली होना चाहिए ओके क्वेश्चन, सर। ओके ये क्वेश्चनिंग स्किल में हम ओके ओके सीखेंगे। ओके, यस चलिए सर। वहाँ यस सर। कंटिन्यू कीजिए। जी। तो मुजफ्फर भाई आप बताइए दोनों में मतलब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर, और टाइप्स ऑफ इंटीजर बता दीजिए। इंटीजर तो हो गया है, मतलब टाइप्स ऑफ इंटीजर बता दीजिए। टाइप्स ऑफ इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, और एक 0 इंटीजर होता तो मतलब जीरो क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है या दोनों में से कुछ नहीं है? है। नहीं, वो पॉजिटिव इंटीजर में रखा गया है उसको। अच्छा, तो फिर तो आप दो हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर में रखा गया है जीरो को। जी जी जी, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। चलिए, और तो इसके बाद न्यूट्रल है ना सर? जी तबरेज भाई आप बताएंगे कुछ? 0 न्यूट्रल नंबर होता है, ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। जी जी, जीरो ना तो निगेटिव नंबर है ना तो पॉजिटिव नंबर है। ठीक कहा आपने भी, वैसे थोड़ा सा दिक्कत है मतलब इंटीजर में। अब रेशनल नंबर, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, लेकिन अब जो पढ़ने वाले हैं वो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर के बारे में जानना। उसके बारे में जानेंगे कि उसको किस तरह से नंबर लाइन पे दिखाते हैं और क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये हमारा टॉपिक रहा। थैंक यू सर। हो गया। जी सर। फिर रेशनल नंबर आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, जी, कैसे मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? रेशनल नंबर बताएंगे। हाँ, रेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस किया ना आप, जी जो है ना इस तरह कर सकते हैं। नंबर लाइन को लेते हुए, राइट हैंड साइड जो पॉजिटिव नंबर्स है, लेफ्ट हैंड साइड है नेगेटिव नंबर्स है। फिर यहाँ 1 2 3, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया। इस बीच में भी नंबर रहता है, 1 2 के बीच में भी नंबर रहता है। क्या होगा, 1 2 बीच में क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 इज एवरेज बाई 2। इस तरह जो है ना बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप। मतलब सिर्फ जो है ना रिकॉर्ड लिखना सोच रहा है, मगर कंटेंट का बारे में नहीं सोच रहा है। कंटेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। ओके, मैं जो आज बताया ना, आगे क्लास में कैसा है, पीछे क्लास में कैसा है, जो प्रेजेंट क्लास में कैसा है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर इंट्रोडक्शन अच्छा करने के लिए ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में अगर वो टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपको वो
आपको इंट्रोडक्शन में यूज हो जाएंगे। ये आपका अब कंटेंट ज्यादा से तैयार नहीं कर रहा है, 5 मिनट के लिए आप आधा घंटा 1 घंटा तैयारी करना पड़ता है, तभी होगा। उसको कहा जाता है प्लानिंग। अगर प्लानिंग अच्छा होता है फिर टीचिंग भी अच्छा होता है। ओके, इस तरह कोशिश किए हैं, फिर भी आप थोड़ा सा कंटेंट बढ़ाइए वाहिब साहब, कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाइए। कोशिश करता हूँ। नंबर लाइन लेते हुए 2 नंबर बीच में बहुत सारा नंबर्स रहता है, बहुत सारा नंबर जो है ना कैसा 1+2, हाँ 3/2, ओके, या इस तरह जो रेशनल नंबर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहां तक लेकर आना है। उसके ऊपर जब इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके ऊपर भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, ये मोटिवेशनल क्वेश्चंस होगा। सिर्फ प्रीवियस नॉलेज जो टेस्ट करना नहीं है, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हुए हायर लेवल क्वेश्चंस भी करना है बच्चों की। वहां आपका टॉपिक के ऊपर एक अच्छा जो है कॉन्सेप्ट फॉर्म होने के लिए उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन करना है, वहां तक छोड़ देना है, तब ब्लैक बोर्ड में लिखना है। ये आज ही इसका बारे में डिस्कस करें, इस तरह इंट्रोड्यूस करना है। ओके, नेक्स्ट ओबेदुल्ला जी, यस सर। आप कीजिए, फिर इसके बाद कलाम करेंगे। सर मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा सर। सर अभी इसका से तो नहीं है कर मेरी। लिए थे सर, मैं किया भी था सर कल। इंट्रोडक्शन की स्किल हो गया है सर इनका। हाँ ओबेदुल्ला हो गया, लिखा था। हाँ, फैसल भाई का भी हो गए हैं। कलाम, अबुल कलाम। सर मेरा कल हो गया था, मगर आज फिर कर दे क्या? कर दीजिए। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा स्टूडेंट, आप ये बताइए कि आप लोग कभी मार्केट से कुछ सामान खरीदे होंगे? यस सर। तो कभी आप लोगों ने बार्गेनिंग किया है? कोई भी चीज, मान लीजिए कि आपने शर्ट खरीदा अपना, किया है सर, किया है। यस सर किया है। वो डिस्काउंट मतलब क्यों करते हैं बार्गेनिंग? डिस्काउंट मिल कम जाए, करने कुछ के लिए पैसा डिस्काउंट कम, मिल जाए कुछ। कुछ पैसा कम ले ले, वो जितना प्राइस है उससे कुछ कम पैसा वो ले ले, ताकि कुछ फायदा हो जाए, है ना? जैसे 10 रुपये 20 रुपये कुछ छोड़ दे तो कुछ फायदा हो जाए। जी। अच्छा, इसी जगह अगर आप भविष्य में आपको कभी आप कभी सेलर बने या दुकानदार बने या बिजनेसमैन बने, तो सपोज कीजिए कि आप दवा दुकान किए हैं और 100 रुपये की एक दवा है, तो आप उसको कितने में बेचेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा? 100 से ऊपर में। 100 से ऊपर में, मतलब फिर भी कुछ। ज्यादा है, 110, 105, 104। 150 जितना लेना होगा। अच्छा, तो फिर ये रेट कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि हमको 110 में बेचना है तो हमको फायदा होगा? कितना में खरीदे वो हमको पता है, इसी वजह से। अच्छा, उसमें अगर आपको 20 रुपये गवर्नमेंट का सेल टैक्स है तो फिर आपको तो लॉस लग जाएगा। सर सबको कैलकुलेट करना होगा, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट टैक्स, सबको कैलकुलेट करके उसको डिटरमाइन करना होगा सर। जी, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि आज मेरा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें 2 चीज़ें होती है, एक टेक्निकल टर्म होता है, एक सेलिंग प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा छोटा हो और सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो किस लिए ऐसा होना चाहिए? बेनिफिट। ताकि फायदा हासिल कर सके जी। और अगर कॉस्ट प्राइस कम हो और उस पर जो भी सेलिंग प्राइस हम लोग डाले हैं उस पर दोनों को एडिशनल चार्ज भी जोड़ना पड़ेगा, जैसे लोडिंग अनलोडिंग, ये सब जोड़ के ही कॉस्ट प्राइस बनाया जाता है, उसके बाद ही सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो सर ठीक है सर, मेरा इतना ही था। अच्छा है, अच्छा कोशिश किए है। अगर लाइव में रहता ना और अच्छा कर सकते हैं आप, है ना, ब्लैक बोर्ड यूज करते हुए, बच्चों को फेस करते हुए। आपके अंदर है, कलाम के अंदर जो है ना स्किल है, टीचिंग स्किल है। इसके पहले आप कहीं किया है प्राइवेट स्कूल में?
नो सर। ओके, इसी तरह करना है। कैसा है तब्रेज? सर अच्छा था सर इनका टॉपिक को पीछे से मतलब डेली लाइफ से रिलेट करके बताए थे सर। इस तरह होना चाहिए। ओके, कल कैसा करेंगे, आप लोग जो लेसन लेकर आते हैं ना, टेक्स्ट बुक सामने रखिए, कॉन्सेप्ट पहले डिसाइड कीजिए। वो कॉन्सेप्ट आपका स्किल्स को अच्छा तरह रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा डिसाइड कीजिए प्लानिंग में। फिर एक बार प्रीवियस क्लास का आगे क्लास का देख लीजिए, उसमें कैसा इंट्रोड्यूस किया गया है, उससे आपका कंटेंट बनेगा, लेसन प्लान बनेगा। लेसन प्लान बनने के बाद आप जो फॉर्मेट दिए उस फॉर्मेट से मैच कीजिए, और कुछ करेक्शन है तो कर लीजिए। फिर एक दो बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सही होने के बाद अपलोड कीजिए। ओके, वहां अपलोड करने के बाद डेली ये मतलब इस तरह डिस्कशन नहीं होना चाहिए, मेरा देख लीजिए सर, मेरा देख लीजिए, इसमें आधा घंटा हो जाएंगे। मैं जिनका नाम ले लेता हूं तब मैं खोल के उनका साइमल्टेनियसली चेक भी करता हूं। ओके, जिसका नाम मैं बुलाता हूं उनका गूगल ड्राइव में उनका लेसन भी ओपन करके मैं वहीं चेक कर लेता हूं। अगर कुछ करेक्शन है तो वहीं बताता हूं। ये मत पूछना है मेरा देख लीजिए, मेरा देख लीजिए, टाइम वेस्ट हो जाएंगे। ओके, जो फॉर्मेट मैंने बताया, जो कंपोनेंट्स दिया गया है, बार बार चेक कीजिए। अगर कंपोनेंट्स आपका माइंड पे नहीं तो फिर कैसा प्लान कर रहा है आपने? अब इंट्रोड्यूसिंग स्किल कर रहा है, इंट्रोड्यूसिंग लेसन के लिए प्लान लेकर आ रहा है, इंट्रोड्यूसिंग स्किल को जो प्रैक्टिस कर रहा है, तब जो है कंपोनेंट्स से सही नहीं तो फिर कैसा करेंगे? अपना मकसद ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स। अब पूरा कंपोनेंट्स को अपना प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होना चाहिए, ये मकसद है, राइट। इसमें कल होने वाला है एक्सप्लेनिंग स्किल्स सबका। इंट्रोड्यूसिंग स्किल खत्म करेंगे, अगर टाइम मिले तो फिर दोबारा करेंगे। फिर यहाँ तक जो है ना, जिनका इंट्रोड्यूसिंग नहीं होता, रिकॉर्ड है, मैं देख लेता हूँ। ओके, आप लोग सर ये कह रहे हैं कि सर आज लास्ट ही है इसमें सर, कि कल भी होगा सर हम लोगों का? नेक्स्ट क्लास में होगा, मंडे को होगा ना सर? हाँ, कल से फिर आपका सेकंड मेथड होगा। यही सर, इसलिए कह रहे हैं सर कि तो मतलब ये सर कि 3 दिन हो गया तो सर अभी एक ही वो हो पाया सर, तो बाद में फिर सर प्रॉब्लम ना हो जाएगी सर? अरे मेरा क्लास में मैं कर देता हूँ। अरे शेड्यूल दिया गया ना, मेरा क्लास तो रहेगा ना हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, उसमें कर लेता हूँ। आपको पता नहीं है, एक आपका 2 साल सीनियर है, वो एक लड़की का जो टीचिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ था, फिर भी इनका टीचिंग कराया मैंने। सैटरडे हॉलीडेज में जाके स्कूल में टीचिंग को जो है परमिशन लेते हुए उनको देख के उनको कराया। आप लोगों से काम बराबर लेंगे, उससे आप ये मत सोचना। यस सर। जो टाइम दिया गया है, मेरा क्लास में एक्सटेंड करता हूँ, नहीं तो एक प्राइवेट क्लास लेता हूँ, शाम में लेता हूँ, संडे लेता हूँ। आपका जो भी असाइन किया वो काम मैं ले लेता हूँ, ये आप याद रखना। यस सर। नहीं सर, वही चीज पूछ रहे थे सर कि हाँ, कोई बात नहीं है। आप जो अलर्ट दिया गया, अलर्ट किया गया, उसमें अगर नहीं होता फिर आगे एक्सटेंड करता हूँ, राइट। हाँ, देखिए कल होने वाला है एक्सप्लेनिंग स्किल होने वाला है। कल जैसा शुरू होगा, नाम ले लेता हूँ, वो आके प्रेजेंट करना है। उनका रिकॉर्ड जैसा मैंने बताया उसी तरह होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। ओके, फिर कंपोनेंट होना चाहिए, 1 से 5 to 10 मिनट्स में खत्म हो, 1 घंटा में सबका होना चाहिए। इस तरह हम करेंगे, राइट। ओके, कल का जो स्किल होगा, स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। देखिए, फिर एक बार बताता हूँ, क्योंकि इधर का उधर, उधर का इधर ले आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। कल का स्किल में क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए, देखिए ये मैं हटाता हूँ, दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। यस सर। सब हटाता हूँ, आपके सामने लिख लेता हूँ क्राइटेरिया क्या है। आप लिखा तबरेज साहब? यस सर। ये एक्सप्लेनिंग स्किल है, कंपोनेंट्स है ना, बिगिनिंग। देखिए ये एक्सप्लेनिंग स्किल किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सप्लेनिंग स्किल किसके लिए? एक बार लेसन इंट्रोड्यूस करने के बाद, लेसन इंट्रोड्यूस हो गया,
लेसन इंट्रोड्यूस हो गया, कौन सा लेसन इंट्रोड्यूस कर रहा है? आप नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए बच्चों को वो नया है, राइट? जो आप इंट्रोड्यूस कर रहा है बच्चों को वो नया है, मगर आप कैसा कर रहा है? प्रीवियस नॉलेज जोड़ते हुए नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा है। तब एक्सप्लेनिंग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव के लिए यहाँ एक्सप्लेनेशन स्किल यूज कर रहा है, राइट? यहाँ क्राइटेरिया क्या है? क्लियर एक्सप्लेनेशन, clear explanation makes teaching learning process effective. Yeah. Clear explanation makes teaching learning process effective. क्यों यूज कर रहा है? व्हाट इज द क्राइटेरिया टू यूज द एक्सप्लेनेशन स्किल? क्यों यूज कर रहा है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव के लिए। कब इफेक्टिव होगा? बच्चों को नया कॉन्सेप्ट जो समझाना है, आप सेंडर है, रिसीवर बच्चा है, लर्नर, रिसीवर समझना है, उस तरह देना है। आपने कुछ बताया और रिसीवर ने कुछ समझा, ये मिसकम्युनिकेशन होगा। आपका माइंड में कौन होना चाहिए? लर्नर होना चाहिए। समझ रहे ना? एक्सप्लेनेशन मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव करने के लिए एक्सप्लेनेशन स्किल यूज कर रहा है। और क्या किया जाता है? एक्सप्लेनेशन स्किल जो है टीचर को कॉन्फिडेंस बड़ा कर देता है, राइट? एक्सप्लेनेशन इंक्रीजेस teachers confidence. Explanation increases teacher confidence. समझ रहे हैं ना? जब टीचर एक्सप्लेन करता है, टीचर का कॉन्फिडेंस, जब टीचर का कॉन्फिडेंस कब बढ़ जाता है? जब टीचर के पास क्लैरिटी रहता है, तब जब कॉन्फिडेंस, टीचर कंटेंट के ऊपर क्लैरिटी है, जब टीचर को कंटेंट के ऊपर क्लैरिटी रहता है तब अच्छा तरह एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, फिर एक्सप्लेनेशन स्किल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अदर स्किल्स। Explanation is the main skill. Explanation is the main skill. Then the other skills. क्योंकि यहाँ टीचर का रोल ज्यादा रहता है। एक्सप्लेनेशन करते हुए बच्चों को क्वेश्चनिंग स्किल भी यूज करता है, एक्सप्लेनिंग करते हुए ब्लैक बोर्ड भी यूज करता है, एक्सप्लेन करते हुए प्रीवियस नॉलेज को जोड़ते हैं, एक्सप्लेन करते हुए स्टिमुलस वेरिएशन यूज करते हैं। देयरफॉर एक्सप्लेनेशन इज द मेन स्किल देन द अदर स्किल्स। समझ रहे हैं ना? हेलो, यस सर। जी सर। समझ गया सर। in explanation, beginning and concluding in explanation, beginning and concluding statement will give clarity to the students. आज हमने इसके बारे में डिस्कस किए हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा है। शुरुआत में ये बताते हैं, फिर इसे बच्चा क्यों है 2 बार रिपीट होता है।
शुरू में इसके बारे में हम सीखेंगे, फिर इसके बारे में हम सीख लिया है। ये चारों क्राइटेरिया है, ये चारों क्राइटेरिया जो है इफेक्टिव में ले आने के लिए ये कंपोनेंट्स यूज करते हैं। बिगिनिंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक्सप्लेनिंग लिंक्स देयरफॉर, हाउएवर, बट, बिकॉज, ऑल्दो, इस तरह यूज करते हैं ना, एंड, और, इस तरह एक्सप्लेनिंग लिंक्स, दो स्टेटमेंट्स का अच्छा तरह लिंकिंग करना है। जब अच्छा तरह लिंकिंग करता है पैराग्राफ बनता है। फिर इसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जैसा ओपन किया उसी तरह क्लोज भी करना है। क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल अंडरस्टैंड, क्वेश्चंस करना, जो एक्सप्लेन करते वक्त जो है क्वेश्चन भी करना है। बच्चों को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, बच्चों का अंडरस्टैंड पता करने के लिए क्वेश्चंस भी करना है। यहाँ रिलेवेंट इररिलेवेंट अगर स्टेटमेंट यूज करता है तब जो यहाँ लेस मार्क्स आएंगे। कंटिन्यूटी रहना चाहिए, कंटिन्यूटी लैकिंग नहीं होना चाहिए। वैग वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, अगर यूज किया जाता है यहाँ ज्यादा मार्क्स आएंगे, और वेगी वर्ड्स यूज नहीं करता है लेस मार्क्स आएंगे। ये तीनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। ये चारों में आपका अच्छा मार्क्स आना चाहिए, 4-5 रेटिंग स्केल आना चाहिए, इसमें 1-2 रेटिंग स्केल आना चाहिए। ये कंपोनेंट्स आप कल का कंपोनेंट्स ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, आप प्रिलिमिनरीज होना चाहिए, क्राइटेरिया ऑफ द स्किल होना चाहिए, स्किल ऑफ द कंपोनेंट्स लेसन 2 पेज में होना चाहिए, फिर रेटिंग स्केल होना चाहिए। बस ये फॉर्मेट फॉलो करना है। ये मैं शेयर करूं आपका व्हाट्सएप ग्रुप में? यस सर, यस सर, कर दीजिए। यस सर, सर इसी में फोकस करना। गूगल ड्राइव में भी कर दीजिएगा। हाँ, देखिए मैं रफली बताता हूं कैसे एक्सप्लेन करना। देखिए यहाँ टॉपिक एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, आपका कॉन्सेप्ट ये है, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ बच्चों को एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हुए, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हुए बच्चों को पूछा जाता है ये क्या है, फिर में इसमें एंगल कितना होगा, क्यों राइट एंगल कहा जाता है, फिर जो नीचे बेस जो है आइडेंटिफाई कीजिए, फिर हाइट को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर इसका एरिया कैसा कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है हाइट क्या है, फिर होने के बाद हाफ इंटू बी इंटू एच होने के बाद एक एग्जाम्पल दीजिए। यहाँ तक इंडक्टिव हो गया। इंडक्टिव होने के बाद यहाँ और भी दे सकते हैं, कई तरह जो ट्रायंगल्स भी दे सकते हैं, उसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करना। राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर फोकस करना है। एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आने के बाद एग्जाम्पल देना। एक बार फार्मूला डिराइव होने के बाद 1/2 इंटू बी इंटू एच होने के बाद बेस 5 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर, उसका एरिया कैसा निकाल सकते हैं। एक इंडक्टिव भी हो गया, डिडक्टिव भी हो गया, फार्मूला डिराइव किया, फार्मूला यूज भी किए हैं, ये हो गया। फिर आपका क्लोज कर सकते। आज हमने एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस किए हैं, उसका फार्मूला 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये हो गया। ओपन भी किया, क्लोज भी किया, बहुत सारा क्वेश्चंस भी किया, ब्लैक बोर्ड भी यूज किए हैं, बच्चों से इंटरेक्ट भी किए हैं। इस तरह आपका लेसन होना चाहिए। ओके, इसमें इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स नहीं है, कंटिन्यूटी लैकिंग नहीं है, वैगी वर्ड्स यूज नहीं किया गया है, बिगिनिंग भी अच्छा किया गया है और कंक्लूड भी अच्छा किया गया है, अगर एक्सप्लेन भी अच्छा किया गया है, हो गया आपका। ओके, इसमें सर कुछ क्वेश्चन पूछना है सर। देख लीजिए, एक मिनट तब्रेज। अगर सपोज मान लीजिए 45 मिनट्स क्लास में 15 मिनट्स आपने इंट्रोडक्शन किया गया है और 15 मिनट्स जो है रिकैप्चुलेशन करने के किया गया है, बाद में बीच में जो 30 मिनट्स रहता है कितना होगा इसमें, सपोज मान लीजिए 45 मिनट्स से 45 मिनट्स को डिवाइड कीजिए, 15 मिनट्स इधर 7 मिनट्स लेसन इंट्रोड्यूस किया, 8 मिनट्स जो है रिकैप्चुलेशन किया, 15 मिनट्स चले गया। आधा घंटा का टीचर का रोल ज्यादा रहता है, एक्सप्लेनिंग करते हैं, आधा घंटा आप एक्सप्लेनिंग करते हैं, एक्सप्लेन करते हुए बहुत सारा स्किल्स यूज करते हैं, मगर एक्सप्लेनिंग स्किल का कंपोनेंट्स ही फोकस करना है। आप ब्लैक बोर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ओके, बिगिनिंग के लिए, बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट के लिए टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज करते हुए लेसन इंट्रोड्यूस करते हैं, लेसन इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको एक्सप्लेन करना, ये सब जो है ना ज्यादा टाइम यहाँ ले लेता है। इसको जो है इफेक्टिव टीचर का रोल ज्यादा रहता है, इसलिए टीचर का काम ज्यादा रहता है, कंटेंट ज्यादा होना चाहिए।
ओके, हाँ आप पूछिए तबरेज। कंक्लूजन के बाद सर क्वेश्चन भी पूछना है? नहीं हेलो पूछना नहीं, क्वेश्चन पूछना नहीं है। आज हम इसके बारे में डिस्कस किए, खत्म हो गया, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो सर गया। उसमें लिखा आज हुआ हम था सर इसलिए पूछे हैं। सर जब कंपोनेंट में लिखा सर हुआ था इसलिए पूछे हैं। हाँ? हाँ कंपोनेंट में लिखा हुआ है सर इसलिए पूछे हैं। नहीं, आप एक्सप्लेन करते वक्त पूछना है जी। ये क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल अंडरस्टैंड, क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल अंडरस्टैंड, मतलब जो आप सर उसी एक्सप्लेन से रिलेटेड करते क्वेश्चन है वक्त, सर। देखिए आप ये कर रहा है ना, इसको नीचे करेंगे, आप कंफ्यूज जो दूर हो जाएंगे आपका, समझ रहे हैं ना? सर यस सर। अभी ठीक है। नंबर यस सर। टोटल कंपोनेंट से सीक्वेंस देख रहा है ना आप लोग? हाँ राइट। मैं यस क्या सर। करता हूँ, इसको आगे ले। जब आप एक्सप्लेन करते हो, बच्चों को क्वेश्चन करते हैं ना, ये है बिगिनिंग एंड कंक्लूजन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओके, ये हो गया ना, राइट? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन है सर, पूछें सर? हाँ हाँ पूछिए। सर जैसे सर आपने मतलब वो राइट एंगल के बारे में बताया, तो उसका एरिया निकालने के लिए तो बच्चे को 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना सर? हाँ पूछ सकते हैं, और सर जी सर, पूछ और सकते दूसरा हैं। क्वेश्चन ये है सर थोड़ा। यस सर, यस सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि वो थोड़ा स्क्रीन पे लाइए ना सर, वो स्किल क्राइटेरिया सर, उसमें कुछ सॉरी कंपोनेंट ऑफ स्किल, उसमें कुछ पूछना है सर, वो थोड़ा स्क्रीन पे दिखाइए सर, वो स्क्रीन पे दिखाइए ना सर, हाँ उसमें कुछ पूछना है। हाँ 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 दिखा रहा हूँ। सर, इसमें जो सर हाँ हाँ पांचवा छठा और सातवां पॉइंट है, इरेलीवेंट स्टेटमेंट लैकिंग इन कंटिन्यूटी और वैग्यू वर्ड्स एंड फ्रेज। तो इसके बारे में ये पूछना है सर कि इसका तो यूज करेंगे नहीं, मतलब इससे बचना है ना सर? हाँ, इससे बचना है। हेलो, इससे बचना है हाँ, सर। इससे बचना तो है। इसको अगर हमको सर, तो वही चीज हमको ये पूछना है कि कंपोनेंट यूज जो लिखे हैं इसमें नीचे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और कंपोनेंट यूज, तो इसमें तो इसका इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं करेंगे ना सर? नहीं करेंगे, मगर रेटिंग स्किल में रिफ्लेक्ट होगा। रेटिंग स्केल में देखिए, अगर वैल्यू वर्ड अच्छा, यूज किया ना रेटिंग आपने, स्किल में रखेंगे। हाँ ये 5 अच्छा मार्क्स अच्छा आएंगे अगर अच्छा यूज किया आपने। अगर आपने यूज किया अच्छा वैल्यू अच्छा। वर्ड, अगर यूज किया, यहाँ भी आता ना, या स्किल में नहीं आएंगे। सिर्फ ये फोर कंपोनेंट्स रिफ्लेक्ट होगा लेसन प्लान में। रेटिंग स्केल में अगर इररिलेवेंट स्टेटमेंट पूछा गया है, इररिलेवेंट कंटेंट यूज किया गया, तब जो है यहाँ आपका ऑब्जर्वेशन में पता चल जाता है। यस सर, वही ओके, चीज पूछना। ये क्यों करते हैं ना, ये सर। नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं? जो ऑब्जर्व करने वाला सही तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है नहीं कर रहा है बोल के। देखिए ना, एक क्वेश्चनर दिया जाता है, आपका घर में टीवी है नहीं है बोलते हैं, आप फला सीरियल देखते हैं और देखता हूँ, घर में टीवी नहीं तो फिर कैसे देखेंगे? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट रहता है। यस सर। मगर वैलिडिटी के लिए कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी रहता है। ओके राइट, वही सर कंफ्यूजन हो रहा था सर क्या? जी सर, ठीक है सर। सर ना सर